ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड किशोर लीला प्रयास संख्या 155। केवल आनंद गुणे कैले अनुग्रह धन्य कराइल करी कन्या परिग्रह। मुझ पर आपके द्वारा की गई कृपा ही मेरा एकमात्र सद्गुण व सत प्रवृत्ति है। मेरी पुत्री को स्वीकार करके आपने मुझे भाग्यशाली बना दिया। तो गोपियों के लिए भी भगवान इस प्रकार से बोलते थे कि हे गोपियों, तुमने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ। जो भगवान के भक्त इस प्रकार से होते हैं, जो कि भगवान सब कुछ देने वाले हैं। सारे तुम हो क्या जगदीश, हे ओम जय जगदीश, अरे तुम ही हो सारे जगदीश, सारे संसार के मालक, जगत के ईश। इसलिए आप हमें सुख संपत्ति दीजिए। हम इस प्रकार का भाव रखते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो क्या है, वो जो जगदीश हैं, जो सभी तीनों लोग हैं, उनको ही दे देते हैं उल्टा लेने के बजाय। तो ऐसे में भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें क्या दूं, देने के लिए क्या है। तो क्या कहते हैं गोपियों को कि तुम्हारी ये जो भक्ति है मेरे प्रति, यही तुम्हारा उपहार है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भगवान के नाम जपने की जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, भक्तों की सेवा करने की जो हमारी अपॉर्चुनिटी मिली है, वो ही हमारा पारितोषिक है। हमें ऐसा लगता है हमें सेवा कर दी तो अब हमें कुछ मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए मुसीबत के समय पर, क्योंकि हमने तो दिया, हमें क्या मिला। तो ट्रांजैक्शन अधूरी रह गई। हम संकट में पड़े, हमें कुछ मिला, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, है ना। नहीं तो डेटर क्रेडिटर लेन देन खड़ा हो गया। इस प्रकार का जनरली हमारा विचार होता है। हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो उसको एक ट्रांजैक्शन की तरह खड़ा कर देते हैं। मुसीबत के समय मैं तुम्हारे काम आया था, अब जब मेरी मुसीबत पड़े तो तुम्हें काम नहीं। क्या है फ़ायदा यहाँ पर इतने साल काम करके, इतने साल सेवा करके, इतने सारे संस्था में रह के, जब मेरे को मुसीबत आई तो मुझे किसने सपोर्ट किया। इसका मतलब मैंने वो ट्रांजैक्शन खड़ी करके रखी हुई थी, वो डेटर्स लेन खड़ा करके रखा हुआ था कि समय आने पर ये मिलेगा। पैसों के फॉर्म में नहीं मिलेगा, किसी फॉर्म में तो मिलेगा ही। लेकिन शुद्ध भक्तों का इस प्रकार की डीलिंग नहीं होती है। वो किसी के साथ इस प्रकार मदद नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि आपके ऊपर जो मदद करी गई वो बिना किसी लेन देन के करी गई थी। आपने कुछ दिया हुआ नहीं था। जब आपके साथ हमारे ऊपर जब कृपा हुई तो हमने कुछ दिया हुआ नहीं था वास्तव में। और मोस्टली केसेस में 90% केसेस में हम लोग आते हैं संस्था में, गुरु से जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं, जन्म सार्थक करी। लेकिन गुरु के मिशन के लिए कुछ नहीं करते हैं।
गुरु के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम अपना घर को संभाल लेते हैं। ऑब्वियसली जब नाम जपते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हमारा घर तो बेहतर हो ही जाता है, घर का माहौल बेहतर हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस ट्रांजैक्शन? इस ट्रांजैक्शन को तो हम वापस ही नहीं कर सकते कभी। इसका मूल्य तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। इसलिए आजीवन गुरु का दास बना रहना ही वास्तव में कंप्लीटनेस है, आउट ऑफ लव। आप कहेंगे ठीक है जी, गुरु ने जो बहुत किया है, हमें ये कुछ दिया है, हमें ये दिया है, बाकियों ने नहीं दिया तो बाकियों के प्रति क्या? ये हमारी समस्या है। क्योंकि अगेन फिर एक ट्रांजेक्शन आ गई कि इस दुकान से तो मैंने ख़रीदा है तो इसको तो दूंगा, इस दुकान से मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं तो उसको दूंगा क्यों? पैसे है कि नहीं? लॉजिकल है। यहाँ से मैंने उपहार लिया है तो उसको दूंगा, यहाँ से उपहार कभी मिला ही नहीं तो मैं खुद दूंगा क्यों? इस प्रकार से ये लोग मेरे मुसीबत में काम आए थे तो इनको घर पे लंच पे डिनर पे बुलाऊंगा ही, क्योंकि मेरे मरे हुए पैसे इन्होंने निकाले थे, मेरा ये काम इन्होंने करा था, मुझे इस हॉस्पिटल ये लेके गए थे। जैसी आदमी किसी की ऐसी मदद करता है, 1-2 दिन में ही वो खाने पे बुला लेता है, आइए जी आइए प्रसाद खाइए, अदरवाइज़ नहीं। तो हमारे दिमाग में हमेशा लेन देन चलता है। ये हमारी क्रुकडनेस है, हिडन क्रुकडनेस। हमें लगता है आई वी आर क्रुक्ड, क्या करें हम, हमें खुद को पता नहीं होता। ये सब के अंदर है, मेरे अंदर भी है। वी थिंक लाइक दैट। लेन देन। ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि गोपियों के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि उन्होंने तो केवल दिया किसको? भगवान को, वही भगवान को, उनको ही दे डाला। अब बदले में कुछ तो मांगिए, कुछ ऐसी दिव्यता मांगिए कि हम लोग वृंदावन में हैं, हम जब चाहें द्वारका में आ जाएं, जब चाहें। आपसे ही तो मिलने की बात कर रही हैं, इतना तो दीजिए, इतना तो वर दीजिए भगवान। तो हमारे आचार्यगण कई बार एक गीत बना हुआ है कि इतना तो साईं दी, समथिंग लाइक दैट, कि जब प्राण तन से निकले। तो हमारे वैष्णव कहते हैं कि हाउ कैन वी कंपेल, हम कृष्ण को कैसे बाध्य कर सकते हैं कि जब हम मरें तो हमारे सामने आ जाइए? क्या हम एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए? इसलिए हमारे वैष्णव इस गीत को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। लोग इसको बड़ा अच्छा सुंदर मानते हैं कि जब प्राण तन से निकले, क्या कहते हैं वो, भगवान के ऊपर ही है कि भगवान सामने मेरे खड़े हों, भगवान का पीताम्बरी चढ़ी हो, मतलब कि भगवान खड़े हों पीताम्बरी पहने हुए और हम उनका टकटकी लेखते हुए अपने प्राण त्याग दें। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि इवन दैट इज़ अ डिज़ायर कि आर वी एलिजिबल, हम मर रहे हैं और भगवान हमारे सामने आए। इससे बेहतर होगा, जैसे हम सुनते हैं अपने आचार्य के, हम सुन रहे थे गुरु महाराज के बारे में, हम उनके शिष्य बोल रहे थे कि डाइड ऑन द बैटल फील्ड, वो लड़ते लड़ते मर गए, वृंदावन में भी नहीं गए, कि अंतिम समय वृंदावन में बिताएंगे। सो ही डाइड इन द बैटल फील्ड, माया से संसार को बचाते 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 चले गए। कृष्ण, हाँ, उन्होंने वेट नहीं किया कि हम वृंदावन में चले जाएं या कृष्ण आ जाए। सो ए डिवोटी इज़ लाइक दैट। तो गोपियों ने कभी नहीं कहा कि हम, जैसे कुरुक्षेत्र के में हम सुनते हैं रथ यात्रा, कुरुक्षेत्र में भगवान आए तो गोपियाँ उनको लेके नहीं गई, उनको मन के रथ पे ले गई वृंदावन। इस प्रकार उन्होंने इच्छा करी, हाँ, कि वही भगवान वहीं से हमारे साथ चलें, बस दैट्स इट। मन में ही उन्होंने सब इच्छाएं पूरी कर ली, और ना ही उन्होंने भगवान से डिमांड करी कि हमने सब कुछ दिया। जैसे हम सुनते ही हैं कि भगवान को मिलने के लिए बांसुरी भगवान ने बजाई, बांसुरी भगवान ने बजाई तो ये संकेत है कि आइए, हम रात को आ गई और आप कहते हैं घर जाइए, क्या कर रही हैं यहाँ पर, क्या बोलेंगे सब लोग, बदनामी होगी, जाइए वापस। ये बढ़िया आदमी है, एक तो हम निकल के आ गई रात को, अब तो ऑलरेडी हो चुका है जो होना था घर में बवाल, अब कह रहा है कि जाओ। तो ये जो है, ये स्थिति हम देखते हैं भगवान के साथ गोपियों की, कि जिसको हम कहते हैं वास्तव अन्य विलासिता शून्यम, या न धनम न जनम न सुंदरीम। तो इच्छा क्या है? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की, अहेतु की भक्ति मुझे जन्म जन्मांतर पे मिले।
आयतों की भक्ति का मतलब ही यही है कि मेरे साथ अच्छा हो या मेरे साथ बुरा हो, मेरी भक्ति इस पे डेविएट नहीं करेगी। अरे जब से भक्ति कर रहे हैं तब से कुछ बुरा ही हो रहा है जीवन में, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। तो मतलब क्या, हमने क्या ये सोच के करी थी कि दुख खा ले शाश्वतम में एक्सेप्शन होगी डिवोटीज़ के लिए? फॉर डिवोटी देयर विल बी नो पेन, नो मिजरीज। डिवोटीज़ तो संसार में ये साबित करने के लिए है कि हम हर पेन में भी भगवान की भक्ति करते रहेंगे, लाइक प्रहलाद महाराज। मैं बार बार कहता हूँ, क्या प्रहलाद जैसे दुख आ गए हमारे जीवन में? पढ़िए फिर उसको, प्रसंग को, कितने दुख आए थे। क्या हमें हाथी के नीचे कुचला जाया गया, क्या नागों के बीच में फेंक दिया गया, कि नदी में डाल दिया गया, खाई से फेंक दिया गया, आग में जला दिया गया, विष पिला दिया गया, वगैरह वगैरह? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर भी अब जब हम कर रहे हैं तो बोलते हैं ना, प्रभु जी क्या करें, आसपास वाले बोलते हैं ना कि और कर लो और कर लो। तो प्रभु जी हमें तो ये चिंता है थोड़ी सी कि क्या होगा भगवान के नाम का। भगवान अपने नाम के लिए चिंतित नहीं है, इसलिए वो रण छोड़ के भी भाग जाते हैं। हाँ, इज़ नॉट स्कैर्ड कि लोग क्या कहेंगे कि मैं युद्ध छोड़ के भाग रहा हूँ, कृष्णा भाग रहे हैं जरासंध से डर के मारे, तो वो इससे भी नहीं डरते हैं। तो उनके नाम की चिंता मत कीजिए। ही इज़ उनको ऑल इस क्या कहते हैं, यशस्वी हैं, पूर्ण रूप से यशस्वी हैं। उनका यश कभी कमी नहीं हो सकता है संसार के अंदर। वो कुछ भी कर लें, वो चोरी करें, डकैती डालें, किसी को प्यार करें, किसी को डांटें, वो यश ही फैलता है उनका। इसलिए उनके नाम की चिंता मत कीजिए। हाँ, कि क्या होगा, सब लोग कहेंगे देखिए भक्ति करके ये मिलता है, इस सब की चिंता मत कीजिए। अपनी चेतना को तो बचा के रखें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, विच इज़ ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। तो इस प्रकार से जो भक्तों का भाव है वो ये है कि वी डोंट नीड एनीथिंग। और उसी तरह से केवल हमने बताया भगवान से और गुरु से नहीं है। अगर हमें वैष्णवों की सेवा मिल रही है तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है। इट इज़ नॉट अ लेन देन। इसलिए हम कई बार समझाते हैं गुरुकुल के टीचर्स को भी, हाँ, और वही समझना चाहिए गुरुकुल के पेरेंट्स को भी, कि आपने अगर पैसे दिए हैं वो पैसा नहीं है। हाँ, आप दक्षिणा समझिए, दान समझिए, ताकि गुरुकुल से चल सके। उससे आपको कोई राइट नहीं पैदा हो जाता आपका। उसी तरह जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, माना वो बिना पारितोषिक के पढ़ा रहे हैं, बट वो मेंटल भी नहीं होना चाहिए कि हम देखिए इनको पढ़ा रहे हैं, हाँ ये पैसा भी नहीं दे सकते हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। हमें सेवा मिल रही है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, कि हमें ये सेवा मिल रही है कि हम पढ़ा पा रहे हैं। और वैसे ही पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमें ये मौका मिल रहा है। हाउ कैन वी सर्व, हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व, दैट इज़ द ओनली थिंग। हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व विदाउट गेटिंग एनीथिंग। मिल सेवा अधिकार दिए करण जितासी। हम मांगते ही सेवा है, तो सेवा का मिलना ही हमारा इनाम है, सौभाग्य है। उसमें अगर अपना पैसा लग जाए, पूरी कई बार ऐसा भी दिमाग में आदमी आता है, सेवा करा लो जितनी मर्जी, लेकिन जैसे खाना बनाना है तो फिर सामान दे देना, सब आटा गेहूँ चावल सब्जी। हम कार सेवा करेंगे, कार सेवा कहते हैं ना, बाई हैंड डूइंग समथिंग, हम ये सेवा कर लेंगे, हमें लगा लीजिए आप। तो ये भी संकुचित विचार है, हमें लगा लीजिए। आदमी कुछ भी सेवा करने को तैयार है, उससे चॉपिंग करा लो, कुछ भी करा लो। तो घर से एक सब्जी बना के लानी है, घर से इतनी रोटी बना के लानी है, या आपको अपनी कार देनी है, तो कार चला लूँगा पूरे दिन, लेकिन देने की बात थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा हमारे विचार हैं, जिसके बारे में यहाँ पर हम कुछ और ही सुन रहे हैं। यहाँ पर यही है कि मुझे वो जो सेवा का अधिकार मिला वही मेरा इनाम है और वही हमारा सौभाग्य है। ये भी हमारे जीवन में नहीं होगा, देन वी विल रियलाइज कि कितना बड़ा सौभाग्य था कि हमारे जीवन में सेवा थी भगवान की। इसलिए बता रहे हैं कि मुझ पर आपके द्वारा की गई कृपा ही मेरा एकमात्र सद्गुण है। हाँ, वल्लभाचार्य कह रहे हैं, आपने मेरी पुत्री को, मैं तो दे रहा हूँ आपको, लड़की दे रहा हूँ, तो लड़की दे रहे हैं जी आपको। कई बार जैसे आजकल ये दहेज की बात में, किसी लड़की को दे रहे हैं ना आपको, तो ये बेचारे ने अपनी इनेबिलिटी दिखाई कि मैं दहेज नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि दहेज नहीं होता है वास्तव में। शास्त्र कहते हैं ये वैदिक प्रणाली है कि गिफ्ट्स को देना, ये पौराणिक प्रणाली है, दिया जाता था। स्वयंभू मनु ने भी दिया कर्णमुनि से अपनी पुत्री का विवाह, देवती माता जी का विवाह करते हुए। तो ये कोई गलत विधि नहीं है, स्वेच्छा से दिया जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं दे पा रहा है तो फीलिंग, मैं बहुत ही निम्न व्यक्ति हूँ, मैं दे ही नहीं सकता हूँ, तो उधर आप बेटी तो दे रहे हो ना, नहीं बेटी मैं क्या दे रहा हूँ, मेरी बेटी को आप स्वीकार कर रहे हैं,
उसी तरह से मेरे गिफ्ट को आप स्वीकार कर रहे हैं, ये मेरे पर कृपा कर रहे हैं। तो ये सोचना थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल है कि मैं दे रहा हूँ और आप स्वीकार कर रहे हैं, ये सामने वाला हो, सामने वाले तो मजा आ गए, उसको लेना है, देना कुछ भी नहीं है, और हमें फील करना है कि आपने लिया, थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपने लिया। मतलब ऐसी पोजीशन पे मैं कब आऊँगा या मैं कब आऊँगी जब मुझे लोग देंगे भी और कहेंगे थैंक यू फॉर टेकिंग। क्या वंडरफुल पोजीशन है। इसी सिचुएशन को सोच के जीव संसार में गिर जाता है, क्योंकि ट्राइज टू बिकम कृष्ण। तो जब हमें मिलता है तो भगवान की कृपा से मिलता है, तो हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं देने वाले की प्रसन्नता के लिए। जब नहीं मिलता है तो देने में वास्तविक प्रसन्नता है, यही हमने सीखा है। इसलिए कृष्ण ऑल्सो लाइक्स टू गिव ऑलवेज। जैसे भगवान नॉन डिवोटीज़ को भी हवा, पानी, सांस, खाना पीना सब दे रहे हैं। गाली भी देते हैं लोग भगवान को, बहुत गाली देते हैं अज्ञानी लोग, हाँ, भगवान फिर भी उसको देते हैं। तो दैट मीन्स कृष्ण ऑल्सो वांट्स टू गिव। द्वेष नहीं रखते किसी से, ना मैं द्वेषोस्ति ना प्रिय। इसलिए यहाँ वल्लभाचार्य क्या कर रहे हैं, मेरी पुत्री को स्वीकार करके आपने मुझे भाग्यशाली बना दिया है। दिस द, ये हमें भाव कल्टीवेट करना है, हम सब एक दूसरे के अंदर ये ऐसा भाव हमारे अंदर आए। आमी की बलि मोर किया छे योग्यता, आप नार निज गुणे तुम ही हमारे जमाता। हे भगवान, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो अपनी तेजवान व गौरवशाली कृपा द्वारा मेरे दामाद बन गए हो। आपकी कृपा है कि आप मेरे घर में हो, मेरे ऑल्टर में हो। आपकी कृपा है कि आप वैष्णवों के रूप में मेरे चारों तरफ हमेशा मुझे दिख रहे हो। ये सब आपकी कृपा है कि आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। देव पितृगणे मोरे प्रसन्न हईला, यखन तो मारे निज कन्या समर्पिला। अब जब मैंने आपको अपनी पुत्री सौंपी दी है तो देव तथा पितृगण भी निश्चित रूप से मुझसे प्रसन्न हैं। यस, समसिद्धि हमारी तोषणम। उस भगवान को प्रसन्न करके सब प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तुम्हारा अभय पद पद में ते शरण, लभी लेना दिव्य सुख आमा दुख हमारे शमन। अब जब मैंने आपको आपके निर्भय चरण कमलों का आश्रय स्वीकार कर लिया है तो यमराज भी मुझे तंग नहीं करेंगे। हाँ, यमराज तो तंग करते भी नहीं हैं अपने भक्तों को, आपको मालूम ही है कैसे उन्होंने अपने ही शिष्यों को डांट मारी थी अजामिल के केस में। खबरदार जो आगे से गए वहाँ पर, ऐसे कभी किसी के पास मत जाना जो कि भगवान का नाम लेता है, जो भगवान को प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं जाना है। तो यमराज उसको तंग कर ही नहीं सकते हैं, नहीं करते हैं। ये पद ध्येयाने पूज्य ब्रह्मा शिव आदि, ये पद पूजिला विद्यमाने यथा विधि। वे चरण जिनकी अब मैं आराधना करता हूँ, उन चरणों को ब्रह्मा जी, शिव जी, समस्त देवतागण ध्यान मग्न होकर समाधि में आराधना करते हैं। यही तो मेरे पर कृपा है कि वो चरण मुझे प्राप्त हुए। जिस चरण के जल से पूरी गंगा संसार को शुद्ध करती है, वही चरण हम अपने हृदय में रखें और आप हमारे स्मरण में आते हैं, क्योंकि स्मरण शक्ति भी भगवान देते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम, भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही स्मृति देते हैं। तो हमारे स्मृति में यदि भगवान आ रहे हैं तो ये भी भगवान की कृपा है। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। मैं बड़ा ध्यान लगाता हूँ, पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाता हूँ मैं, और ध्यान में वो आ जाते हैं। नहीं तो भगवान तो बड़े एक सेकंड में विश्वामित्र का ध्यान कहीं और लगा दिया, ख़त्म हो गया बेचारा। शिव जी मोहिनी रूप से ध्यान लगाकर भूल गए कि मैं शिव हूँ, हाँ, और कुछ और करने लगे। तो ये तो भगवान की कृपा है। जैसे देवी ऐसी गुण महिमा माया दुरत्या, दिस इज द थिंग। तो इसलिए भगवान अगर स्मृति में आ रहे हैं तो वो भी भगवान की ही कृपा है। आर किछु निवेदीय शून विश्वंभर, ए बोल बलि ते कंठे गद गद स्वर। अब मैं कुछ और भी कहूँगा, हे विश्वंभर कृपया सुनिए। जब वे ये कथन बोल रहे थे तो उनका गला रुंध गया, भाव से गला रुंध गया, बोला नहीं गया आगे। छल छल कर आँखी करुणा रे जल, लक्ष्मी कर धरी दिल गौर चांद कर। भावावेश के कारण उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने लक्ष्मी प्रिया का हाथ पकड़कर विश्वंभर भगवान के हाथों में सौंप दिया। बोला नहीं जा रहा है। नयने गलद सुधारया, वदन गद गद रुद्धया गिरा।
पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम गृहिणी भविष्यति। यू शुड प्रे लाइक दैट, कि हमारे हृदय में नाम लेने के प्रति इतनी रुचि पैदा हो भगवान के नाम लेने में कि हमारा गला रुंध जाए, आँखों से नेत्रों से आंसू बहने लग जाए। एटलीस्ट वी कैन प्रे तो कर ही सकते हैं। आज ही हेते लक्ष्मी तोरे कैलु समर्पण, जानिया करीब इहार भरण पालन। मैं आपको लक्ष्मी प्रिया को सौंपता हूँ, आज से आपकी है, कृपया जान लीजिए। अब इसका भरण पोषण देख रेख करना, इसकी रक्षा करना आप ही का दायित्व है। मोर घरे छीला लक्ष्मी, घरे रा ईश्वरी, आज ही हेते तोरा दासी कुलेरा बहुरी। मेरे घर में तो यह सदैव रानी की तरह रहती थी, लेकिन आज से वह आपकी दासी है। ध्यान रखिएगा, आप शादी तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी ने आज तक बर्तन नहीं मांजे हैं। हाँ, तो घर में काम वाली की व्यवस्था तो होनी चाहिए। देखिए, आजकल के बच्चे हैं, ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है, पढ़े लिखे हैं तो काम, पढ़े लिखे मतलब काम नहीं करेगा, तो पढ़े लिखे हैं तो ये जॉब पे जाएगी सवेरे, जैसे इसका पति जाएगा वैसे ये भी जाएगी। तो देख लीजिएगा आके आपकी एक्सपेक्टेशन अगर ये होगी कि आपको रात को 6 बजे 7 बजे 8 बजे आकर प्रसाद बनाएं, तो देखिए जी आज का ज़माना बदल गया है, अब थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा। बच्चों की ज़िंदगी है, हाँ, खाना बनाना तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। रात को आएगी तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा इस बात का भी। और देखिए, हमारे घर में थोड़ा सा फैमिली एटमॉस्फेयर है, इसकी 2-3 बहनें हैं, 2-3 भाई हैं, हर महीने में ये सब हम गेट टुगेदर करते हैं, तो इसको आना भी पड़ेगा 1-2 बार। उसमें थोड़ा दिन इसको अलाउ कीजिएगा, यहीं पे रह लेगी। और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। फिर बच्चे होते हैं, अब जब आदमी पढ़ा लिखा है तो बच्चों की थोड़ी वो कोई मल खुद साफ करेगा, तो पढ़ा लिखा है क्योंकि वो, तो उसके लिए कोई रखना पड़ेगा। तो देखिए, आप तो घर पे ही हैं, अभी बेटी जा रही है ना, घर पे मदद तो कर ही नहीं है ना। देखिए, घर का राशन तो ये ला रही है ना, ओहो, घर का राशन भी यही ला रही है, तो बेचारी जो मदर इन लॉ है पॉटी तो वही साफ करेगी, क्योंकि वो तो पढ़ लिखी है। कैसा कल्चर है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, मेरे घर में रानी की तरह रहती थी, आज से वह आपकी दासी है। मोर घरे छिलाई स्वच्छंद आचारे, आखा टीकरी या माए करिता आहारे। मेरे घर में वह सदैव मुक्त तथा स्वतंत्र थी, वह अपनी माता से सदा अति उत्तम भोज्य पदार्थों की मांग करती थी। मोर घरे आछिला ए, माँ बाप ए रकोले, यथा तथा हिते आइले घरे सिया गले। मेरे घर में उसके माता पिता सदैव स्नेहपूर्वक उसका आलिंगन करते थे, वह अपनी इच्छा अनुसार आती थी और अपनी इच्छा अनुसार जाती थी। सवार दुलाली लक्ष्मी आमी अपुत्रक, घरे इहा बलि नाही बालिका बालक। सभी लोग सदैव लक्ष्मी प्रिया के प्रति अत्यधिक स्नेहशील थे। मेरा कोई पुत्र ही नहीं है, मेरे घर में मेरी एक पुत्री ही मेरा सर्वस्व है। आमी की बलि बई तोरण निज जन, मोहे मुग्ध हैया बलि एते के वचन। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपका अनुयायी हूँ। पितृ प्रेम से अभिभूत होकर मैंने आपसे ऐसे वचन बोले। तो बता रहे हैं कि प्यार तो हम भी करते थे, ऐसा नहीं है। लड़की एक बोझ थी मेरे ऊपर, ये लड़की एक पैदा हो गई तो उसके पीछे से एक लड़का आना ही चाहिए। ये 2 तो होनी चाहिए, 4 तो होनी चाहिए, हमारे तो एक ही थी, यही थी सब कुछ। सब इससे बहुत स्नेह करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज से ये आपकी दासी है। एई ये बलिल सही आमी मूढ़मती, की करीबे मोर माया तुमी यार पति। मैंने विस्मित हृदय से ऐसे वचन कहे, मैं क्या करता, मैं माया द्वारा भ्रमित हो गया। माया जिसके आप स्वामी हैं, क्या भ्रमित हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि ये तो मेरी बेटी है, इसका आप ध्यान रखिए, लेकिन वास्तव में आप ही तो ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ का तो ध्यान आप ही रख रहे हैं। त्रिभुवन लक्ष्मी सम नाही भाग्यवती, आमियत बलि सब ए माया प्रीति। तीनों लोकों में मेरी लक्ष्मी प्रिया जैसी कोई भाग्यवान कन्या नहीं है। प्रेम से अभिभूत होकर मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ। बता रहे हैं कि मैं प्रेम में बहुत गिर गया हूँ एकदम से। हाँ, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कोई भाग्यवान ऐसी नहीं है। वास्तव में ऐसी कोई भाग्यवान नहीं, क्योंकि उस स्वयं भगवान की ही उनसे विवाह हो रहा है। एतिक बलिया मिश्र कैलस्म वर्ण, ढल ढल सकरुण अरुण नयन। उदय होते सूर्य के समान अपने शोकाकुल लाल नेत्रों सहित वल्लभाचार्य जी ने ऐसे वचन बोले। उनके नेत्रों में अश्रु थे।
चालीला से महाप्रभु निज प्रियवा में, लक्ष्मी रसती चढ़े मनुष्य रगिया ने। भगवान विश्वम्भर अपनी बाई और अपनी परम प्रिय को साथ लेकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो ये बेसिकली अंतिम से विदाई समारोह था। विदाई समारोह में पिताजी ने ऐसे शब्द बोले। लक्ष्मी प्रिया के संग में वे घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गए। शंख दुदुम्बी बाजे जय हरि बोल, नाना विध वाद्य बाजे आनंद हिल्लोल। और इधर जय जय की ध्वनि गूंज उठी, शंख दुदुम्बी ढोल बजने लगे, विभिन्न प्रकार के संगीतमय वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति आनंद रूपी तरंगों द्वारा हिचकोले खा रहा था। ब्राह्मण ते वेद पढ़े, भाटे राय अबार, सम्मुखे नाटुया नाचे आनंद अपार। ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया, कवियों ने कविताएं गाई, भगवान के समक्ष नर्तकों ने नृत्य किया। प्रत्येक व्यक्ति आनंद रूपी तट रहित सागर में डूबा था। वयस्य वेष्टित प्रभु बलियाय पथे, अंतरिक्ष देवगणे चले दिव्य रथे। अपने मित्रों से घिरे भगवान मार्ग पर आगे बढ़े। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, देवताओं ने बाहरी आकाश में अपने अपने स्वर्गिक विमानों में उड़ते हुए उनका अनुसरण किया। जैसे गाड़ियों का कारवां चलता है, गाड़ी एक मुख्य आदमी की गाड़ी चल रही है, उसके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, देखते हैं ना कई बार रास्ते में जाम लगा हुआ है, रोका हुआ है ट्रैफिक पुलिस वालों ने, वो पीछे गाड़ियाँ जाई जा रही हैं। वैसे ही भगवान जैसे ही निकले, ऊपर से भी गाड़ियाँ चालू हो गई। सारे देवता अपने विमान पे वहाँ खड़े हुए देख रहे थे एक एक घटना को ध्यान से। उन्होंने भी अनुसरण करने लगा। बराती थे वो भी। एथा सची आनंदित आइयो सुइयो लैया, पुत्र महोत्सवे बोले कौतुक करिया। सची देवी तथा विवाहिक स्त्रियां आनंद से परिपूर्ण हो गई। सची देवी ने हर्ष एवं आश्चर्य सहित अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव मनाया। सशाख मंगल घट पातिल दुयारे, नारिकेल फल दिय तिल ताहर ऊपरे। शुभ एवं मंगलमय जलपात्र टहनियाँ नारियल सहित उनके द्वारा की गई शोभा बढ़ा रहे थे। तो सची देवी बहुत आश्चर्य में भी थी कि इतना विशाल कैसे हो गया उत्सव, इतना सामान कहाँ से गया, कुछ समझ थोड़ी आ रहा था। हिसाब, आदमी आज की डेट में हिसाब लगाता है कि ये शादी इतने में हो जाएगी, पता लगता है शादी दुगने में हुई। कर्जे में आ गया आदमी। यहाँ तो उल्टा हो रहा था। यहाँ हमने सोचा था कि चलो इतनी सब्जी ले आएंगे, 100 किलो 200 किलो, पता लगा वहाँ 1000 किलो सब्जी आ गई अपने आप, पता नहीं कहाँ से। सारे फलों की व्यवस्था हो रही है, अपने आप ही हो रहा है सारा काम, क्योंकि वैदिक कल्चर में लोग देना चाहते थे और ये तो भगवान थे। तो सारी हैरान थी, ये कैसे इतना उत्सव बड़ा होता जा रहा है। निर्मंजन संज करे घृति धृति वाति ज्वाले, घरे ते आई या प्रभु से ही शुभ काले। शुभ घड़ी में भगवान गौर वापस घर लौट आए। जगमगाते घी के दियों से उनकी आरती की गई। विश्वम्भर निर्मंजन करे नारीगण, जया जया हुला हुली संगीत नाचन। स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। वहाँ गायन नृत्य जय जयकार का कोलाहल मच गया। नानाविध वाद्य बाजे आनंद अपार, सर्व सुखमय हैल सचिरागार। विभिन्न प्रकार के संगीतमय वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। सभी लोग आनंद रूपी तटरहित सागर में डूबे हुए थे। सची का घर प्रसन्नता से भर गया था। उठिल मंगल ध्वनि आनंद अशेष, लक्ष्मी कर घरी प्रभु गृह प्रवेश। शुभ व मंगलमय ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही थी। आनंद की कोई सीमा नहीं थी। भगवान गौर लक्ष्मी प्रिया का हाथ पकड़े हुए अपने घर में प्रविष्ट हुए। पुत्रार वधु कोले करे सची देवी, दुर्वा धान्य दिया बल्ले हायो चिरंजीवी। सची देवी ने अपने पुत्र व पुत्र वधु को अपने गले से लगाया। उन्होंने अनाज व दुर्वा घास भेंट करते हुए उन दोनों से कहा, तुम दोनों की दीर्घायु हो। यानी कि वो नोट के लिफाफे नहीं थे वहाँ पे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। क्या था? अनाज व दुर्वा घास। बताइए, ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमें जीने के लिए जो वस्तुएं चाहिए होती हैं उनकी कोई कदर नहीं आज की डेट में। ना ही किसान की कदर है, ना ही अनाज की कदर है। और ये ना मिले तो आदमी मर जाता है। ऐसा कुछ बीच में आड़तिए, बिचौलिए, इंडस्ट्रीज़ इतना कुछ आ गए हैं कि इन लोगों की कुछ समाव इन चीज़ों की वैल्यू समाप्त सी हो गई है। आदमी ने इतनी आर्टिफिशियलिटी पैदा कर ली है चीज़ों की, और यही चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे संपन्न रहा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आज की डेट में अन्न जो है, देखिए, शुद्ध अन्न ढूंढने से नहीं मिल रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं,
कलम कहीं पे गए थे तो वो दुष्ट अपने लिए उगा रहा था, उसमें भी यूरिया डाल रहा था। हमने कहा ये अजीब आदमी है, इतनी समझ नहीं, उसको इतनी समझ ही नहीं रही किसी को। किसान ही था, पुराने आदमी किसान जैसा ही था, अपने लिए उगा रहा था उसको, क्योंकि उपज अपने लिए भी तो खाना ज़्यादा चाहिए ना, उसमें भी हम नकली खा रहे हैं खुद। मतलब खुद जो आदमी उगा रहा है वो भी नकली खा रहा है, दूसरों को तो क्या ही सोचेगा वो। ये तो शगुन हो चुका है, यूरिया पेस्टिसाइड डालना एक शगुन है। इस तरह से डाला जाता है आज की डेट में। सरकार भी फ्री में बांटती है, किसानों की संपन्नता के लिए हम फ्री में देंगे आपको जहर। तो एनीवे, क्योंकि अब इसलिए आप देखेंगे पुराने ज़मानों में अभी भी देखिए आपको यज्ञ या कुछ अच्छा चीज़ होती है ना, चावल फेंकते हैं ऐसे, दुर्वा घास लगाई जाती है। ये प्राकृतिक चीज़ें नेचर के करीब, इस चीज़ की वैल्यू समझने वाले लोग, हाँ ऐसा था कल्चर। तो उन्होंने अनाज और दुर्वा घास उनको भेंट करी और बोला तुम अब दोनों की दीर्घायु हो। पुत्र मुखे चुंब देई वधु मुख चाहिया, वधु मुखे चुंब देई पुत्र निरखिया। उन्होंने अपने पुत्र के मुख को चूमा और अपनी नई पुत्र वधु की को नज़रों से रसपान किया उसका। उनका वेलकम किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र वधु के मुख को चूमा तथा अपने पुत्र को एकटक निहारती रही। प्रेम था हृदय में, ज़माना ही ऐसा था, प्रेम करना ही सिखाया जाता था। धर्म का प्रभुपाद ने हमें बताया, धर्म वह है जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाए, बाकी सब झूठ धर्म है। अब भगवान से प्रेम कैसे कराएं? सबसे पहले तो प्रॉब्लम यह है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो निर्विशेष है, तो प्रेम कैसे ही करें निर्विशेष से, भूत से। हाँ, भूत की तो शक्तियों को आदमी अर्जित करना चाहता है। कोई भूत मिल जाए, कोई आत्मा मिल जाए, उसकी शक्ति मिल जाए, ये तो चाहते हैं लोग, तांत्रिक लोग। कुछ आत्माओं को कैद करके रखते हैं, उनकी शक्तियों से कुछ कुछ करते हैं। तो भूत की आदमी क्या चाहेगा? शक्ति। लेकिन भगवान तो प्रेम करने के लिए, और क्योंकि ये फिलॉसफी यही थी प्रेम की, इसलिए लोगों से भी प्रेम करा जाता था। इसलिए पुत्र वधू को का नज़रों से रसपान किया, उसको चूमा, ये नहीं देखा क्या किया तुमने, तुम्हारे ये प्रॉमिस किया था तुम लोगों ने। तुम्हारे पिताजी ने जब शादी की मीटिंग करी थी शादी से बेटी से पहले, तो बोला था ये देंगे, अब देख यहाँ पर ये कुछ कमियाँ है ना, ये कहाँ मिला, ये देख कमी रह गई ना। मम्मी जी वो ना खाने में सोचा था पापा ने कि 2 लाख लगेंगे, वो ना 4 लाख लग गए, तो मम्मी लोन में आ गए थे, रो रही है बेचारी। मतलब ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, क्यों बोला था तुमने? क्या क्या उस शादी का आधार होगा जहाँ पहले दिन ही ये सब चर्चा हो जाए? क्या तुम लाए, क्या हमने दिया? और फिर दोनों तरफ से ही ऐसे है, ऐसा नहीं है कि तरफ से है। देने वाला भी सोचता है जी किसी तरह से, बिजनेस डील में जैसे होता है, निपटा दो, बोला था इतना, इतने में निपटा दो, निपटा ही जा रहा है, वो हर चीज़ को निपटाया ही जा रहा है। हृदय तो बचा ही नहीं है, कंजूस हृदय हो चुका है, कृपण है, कहाँ स्पेंड करना चाहिए उसको समझ ही नहीं है, वो शोशेबाजी में स्पेंड करना चाहता है। वास्तव में किसी का कोई भला नहीं सोच रहा। माता पिता भी अपना भला नहीं सोच रहे हैं बच्चे का, वो भी कह रहे हैं कैसे समाज में हमारा नाम हो जाए, शोशेबाजी पूरी हो जाए। तो कहाँ पर ऐसे नकली दुनिया में प्रेम कैसा हो पैदा होगा, जब नकली में ही फूल भी हैं? मेरे को कई बार बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है इसका कोई शायद सॉल्यूशन नहीं है। जब भगवान के मंदिरों में मैं नकली फूल लटके देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या वट कृष्णा क्या सोचते होंगे मुझे ही उल्लू बना रहे हो मेरे ऑल्टर में नकली फूल, मुझे ही उल्लू बना रहे हो नकली सेब भी देखते हैं आजकल, नकली सेब के लिए भगवान के ऑल्टर में लगे होते हैं ना भगवान ने खाने के लिए पता लगा उठाया सेब तो नकली दुनिया में सब नकली है, रिश्ते नाते प्रेम भी सब नकली है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है सची देवी अपने पुत्र वधू को नज़रों से रस पान कर रही है। पुत्र वधू का बताइए, उसे मुख को चूम रही है, पुत्र को नेकटक निहार रही है। सर्व सुख माया हेला सचिर आवास, गौरा गुण गाए सुखे एलोचन दास। सची का घर आनंदमय हो गया। इस प्रकार से लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हुए यह गीत गाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर चौथा अध्याय यहीं पर संपन्न हुआ। हम शुरू करेंगे किशोर लीला बंग विजय, यानी कि पूर्व बंगाल की यात्रा में हमारे भगवान गौर सुंदर निकलेंगे और हम उसको सुनेंगे, हम भी उस यात्रा में चलेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।